हेलो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय लोक नृत्य एवं भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहले से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। इसका सही आंसर होगा मणिपुर नृत्य। मणिपुरी जो नृत्य है भगवान कृष्ण और माता राधा के रासलीला विषय पर आधारित है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे। गुरु बिपिन सिंह जो थे मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक थे, जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे चलते हैं। पाँच सौ साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है। यह इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन होगा शास्त्रीय नृत्य जो है 500 साल पुराना नृत्य है, जिसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में असम के वैष्णो मठों से विकसित हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे चलते हैं। शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। हमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन का सही मिलान है उसको सेलेक्ट करना है। इनमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद्म सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बोलता है थुलाल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। थुलाल नृत्य की उत्पत्ति भारत के केरल राज्य से हुई है। यह केरल ओट्टम थुलाल केरल का एक नृत्य नाटक प्रदर्शन कला रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। इसका सही आंसर होगा गुरु बिपिन सिंह। गुरु बिपिन सिंह जो है मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किस नृत्य के रूप में जाना जाता है। चोलोम के रूप में जाना जाता है। चोलोम को तांडव नृत्य भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित। यह भारत के कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ठुमरी संगीत जो है भारत के कथक नृत्य शैली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। यह भारत में
झारखंड की राज्य द्वारा संथाल जनजाति द्वारा झिका दसाई नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब। इन चारों में से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। उड़ीसा जो राज्य है, दलखाई नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं अब। चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। चंगाई नृत्य भारत के नागालैंड राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं अब। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भारत के तमिलनाडु राज्य की महिलाओं द्वारा कुम्मी लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अलारिप्पू नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? यह भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है। अलारिप्पू जो है भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का जो क्या है, एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? भारत के मणिपुरी राज्य का लोक नृत्य। थबल चोंगबा भारत के मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? नाटी भारत के हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा उदय शंकर महाराज को आधुनिक नृत्य का जनक कहा जाता है। संगीत नाटक इन्हें उदय शंकर महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उदय शंकर प्रसाद को 1960 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 1971 में पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध है। राउत नाच जो है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य। जोनपा लेगसो किस देश का एक स्वागत नृत्य है? यह भूटान देश का जो है स्वागत नृत्य। जोनपा लेगसो को भूटान का स्वागत नृत्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? धालो भारत के गोवा लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। धालो जो भारत के गोवा राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सोनल मानसिंह की एक प्रमुख नर्तकी है। सोनल मानसिंह किस नृत्य की प्रमुख नर्तकी हैं? सोनल मानसिंह भारत के भरतनाट्यम
भरतनाट्यम नृत्य की प्रमुख नर्तकी हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया था? 2023 में लोक नृत्य के लिए पद्मश्री सम्मान किसे दिया गया था? रानी मचैया को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22। रमा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? रमा वैद्यनाथन को भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावड़ी नृत्य किया जाता है। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावड़ी नृत्य किया जाता है, जो बिहू नृत्य जो है असम राज्य का प्रमुख नृत्य है। बिहू जो है असम राज्य का प्रमुख नृत्य। घूमर जो नृत्य है राजस्थान का प्रमुख नृत्य है, और भांगड़ा नृत्य जो है पंजाब राज्य का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। गरबा नृत्य किस राज्य का नृत्य है? गरबा नृत्य जो है भारत के गुजरात राज्य का प्रमुख नृत्य है। इसमें लोग डांडिया, गुजरात राज्य में एक डांडिया नृत्य भी बहुत ही प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य जो है बहुत ही प्रसिद्ध है गुजरात राज्य में, और यहाँ का गरबा नृत्य भी गुजरात का जो है बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? सोनल मानसिंह, जैसा कि हम लोग ऊपर अभी पढ़े हैं, सोनल मानसिंह भारत के भरतनाट्यम राज्य से संबंधित है, तथा यह सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य से भी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 26। बिरजू महाराज देश के एक नए जाने माने नर्तक हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य के जाने माने नर्तक हैं? बिरजू महाराज जो है कथक नृत्य के जाने माने नर्तक हैं। ये जो कथक नृत्य है उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी नृत्य से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता मोहपात्रा जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? दीपिका रेड्डी का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली से है? इसका सही होगा जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित। कुचिपुड़ी जो नृत्य जो है आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी जो है नृत्य, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य शैली है। दीपिका रेड्डी जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली असम से संबंधित? असम राज्य से कौन सी नृत्य शैली? असम राज्य की बिहू जो नृत्य शैली है बहुत ही फेमस है। असम की प्रमुख नृत्य शैली
बिहू है। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। असम राज्य का जो बिहू नृत्य है जो सबसे प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। गोपिका वर्मा की एक शास्त्रीय नर्तकी है। गोपिका वर्मा किस नृत्य की शास्त्रीय नर्तकी है? गोपिका वर्मा जो है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख नर्तकी है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का जो है प्रमुख नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखते हैं। कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? कथक भारत के उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। उत्तर भारत का मतलब ये कथक जो नृत्य है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और कथक जो है के प्रमुख नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य? छऊ नृत्य भारत के पूर्वी भारत का प्रमुख नृत्य है। नृत्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। श्री जनित गोस्वामी को डैश में उनके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए। श्री जतिन गोस्वामी को शास्त्रीय नृत्य के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर लोग 34 देखते हैं। शास्त्रीय को में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। शास्त्रीय नृत्य को किस वर्ष में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई? शास्त्रीय नृत्य को 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करते। इस शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? घूमर शैली की उत्पत्ति भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। मीता अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में घूमर प्रस्तुत करती है। इस शैली की उत्पत्ति भारत के राजस्थान राज्य से हुई है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? भांगड़ा है कि मणिपुरी नहीं है, भरतनाट्यम है नहीं है कि कथक नहीं है? भांगड़ा जो है भारत का एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भारत के शास्त्रीय नृत्य में मणिपुरी नृत्य आता है, कथक नृत्य आता है, भरतनाट्यम नृत्य आता है, लेकिन ये भांगड़ा नृत्य जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल नृत्य भारत के गोवा राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य रंगवती है। रंगवती भारत के उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत के त्रिपुरा राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से संबंधित नहीं है? कथक जो है उत्तर भारत का से संबंधित नहीं है। जो कथक नृत्य भारत के दक्षिण भाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा डांडिया रास। डांडिया रास जो है देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है? इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नृत्य को सदिर नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य को पहले सदिर नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित नहीं? मुंडारी जो है मिजोरम राज्य के लोक नृत्य से संबंधित नहीं। मिजोरम में चेलम लोक नृत्य है, चेलाव लोक नृत्य है, चंगतालम लोक नृत्य मिजोरम राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? इसका सही आंसर होगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य जो है मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है? धीमसा जो धीमसा जो है झारखंड राज्य के नृत्य से संबंधित नहीं है। 46 देखते हैं। मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? भुइया जो नृत्य शैली है भुइया भुइया जो नृत्य शैली है अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अरुणाचल प्रदेश का जो है भुइया नृत्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48। चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य भारत के कंजर जनजाति के लोग करते हैं। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा चकरी नामक पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही है। कथक को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखते हैं भाई।
बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत का प्रयोग शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो गाइज आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे। और सारी वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। सब्सक्राइब लोगों की भलाई के लिए और शेयर। तो स्टूडेंट, आप लोगों को वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपके पास तुरंत पहुंच सके, जिससे आप अपने अपने स्टडी को और ज़्यादा स्ट्रांग कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।